सेंटर पॉइंट बन गया है। वही ठाणे जिसे शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब की बार के चुनाव में एक नहीं बल्कि दो दो शिवसेना हैं। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में ठाणे क्यों और कितना अहमियत रखता है और कैसे ठाणे प्रदेश की सत्ता का गेटवे बन गया, इसी को लेकर देखिए यह खास रिपोर्ट। ठाकरे वर्सेस शिंदे ठाणे की जंग में उलझे। कौन गद्दार, कौन हकदार, किसके साथ जनता अब की बात। महाराष्ट्र की लड़ाई असली वर्सेस नकली पर आई। लड़ाई सत्ता की, लड़ाई प्रदेश के सर्वोच्च सियासी कुर्सी पाने की, लड़ाई विधानसभा चुनाव की। इस लड़ाई के लिए प्रदेश के तमाम सियासतदान तैयार हो रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इलाका इलाका घूमकर सभी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके ठाणे पहुंचे थे। उस ठाणे में जो प्रदेश के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ है। एकनाथ शिंदे इस वक्त उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। उद्धव से शिवसेना की कमान छीनने से लेकर प्रदेश की गद्दी तक से हटाने में एकनाथ शिंदे की अहम भूमिका रही। महाराष्ट्र में उद्धव के तख्ता पलट करने के बाद शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता के सर्वोच्च कुर्सी पर जाकर विराजमान हो गए और प्रदेश के सीएम बन गए। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सीएम शिंदे के गढ़ ठाणे में जाकर उन्हें ललकारने से पीछे नहीं हटे। पाहिजे होय, मी जिंकणारच म्हणून मी जे काय बोललो रंगशारदामध्ये लढायचं कसं, तर लढायचं या जिद्दीने लढायचं की लढाई आहे, ही निवडणूक ही लढाई आहे आणि या लढाईमध्ये ह्याच ईर्ष्येने उतरायचं। एक तर तू राशील ना तर मी राहीन, मी परत बोलतो। आणि तू आणि मी म्हणजे मी उद्धव ठाकरे एकटा नाही, मी म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्र प्रेमी, शिवप्रेमी, शिवसेना प्रेमी, बाळासाहेब प्रेमी। आणि तू म्हणजे महाराष्ट्राला लुटायला आलेला दरोडेखोर, तू म्हणजे त्या दरोडेखोरीच्या पाय चाटणारा गद्दार। दरअसल 2 साल पहले प्रदेश में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। एकनाथ शिंदे भी खुद उद्धव सरकार में शामिल थे। लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। नतीजा ये रहा कि उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तब उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ी थी, साथ ही शिवसेना पार्टी भी हाथ से चली गई। पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे को मिल गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के हिस्से आया शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम से पार्टी और मशाल चुनाव चिन्ह। और इसी के बाद महाराष्ट्र में शुरू हो गया असली और नकली शिवसेना की जंग, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर है। पण आज चोराने आपलं धनुष्यबाण चोरलंय, चोर धनुष्यबाण घेऊन आलेला आहे, त्याला मशालीची धक काय ती आपल्याला दाखवायची। आणि म्हणून म्हणजे मी आणि म्हणून म्हणतो, आणि म्हणून असं कुंठून नाही बोलत। जो लोकसभेच्या वेळेला आपल्याला प्रचार करायला वेळ मिळाला होता तो मशालीचा, आत्तापासून मशालीचा प्रचार करा घराघरामध्ये आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ही स्वाभिमानाची मशाल पेटवा। कोर्टाचा निकाल कधी लागेल सांगता येत नाही। मी अनेकदा म्हटलेलं आहे की कोर्टाकडनं न्याय मिळेल, मला खात्री आहे, मला आशा आहे। पुढच्या 5-50 वर्षामध्ये हा निकाल लागल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हसायचं काय त्याच्यामध्ये? बरं का, तुमचा फेस कोण? म्हणजे तुमचा फेस कोण म्हणजे असं आहे, ज्यानं गेल्या 5 वर्षामध्ये दिल्लीच्या तोंडाला फेस आणला महाराष्ट्रात, तो एकमेव फेस म्हणजे उद्धव ठाकरे। दुसरं कोणी फेस तोंडाला आणला का? बाकी कोणामध्ये हिम्मत होती का दिल्लीच्या तोंडाला फेस आणण्याची? तेव्हा आमचा फेस एकच। या महाराष्ट्राला दुसरा चेहरा आहे का ठाकरेंशिवाय? फेस हा असा असतो,
बाकी सगळे मुखवटे लावून फिरतायत, म्हणजे मुखवटा यांचा आणि चेहरा अब्दालीचा. बरं का, खाली दाढी दिसते पण मुखवटा वेगळा आहे. भगव्या सप्ताहाचं महत्व एवढंच आहे की मनामध्ये आणि मनगटामध्ये आत्मविश्वास घेऊन आपण पुढल्या 2 महिन्यामध्ये काम केलं पाहिजे. आले गेले जमले घोषणा दिल्या हे नाहीये. पुढल्या 2 महिन्यातली लढाई अत्यंत महत्वाची आहे, निर्णायक आहे. ही लढाई आपण जिंकली का पुढलं 25 वर्ष या महाराष्ट्रावर आपलं राज्य राहील. उद्धव एंड टीम की सीएम शिंदे के खिलाफ ये आक्रामकता ठाणे में ही देखने को मिली, जिसे शिंदे का गढ़ माना जाता है. हालांकि सीएम शिंदे कई बार दावा कर चुके हैं कि असली शिवसेना उनके पास है. ठाणे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच पोस्टर वार चालू है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के जो पोस्टर सोनिया गांधी और शरद पवार के चरणों में बैठे हुए लगाए हैं, उससे उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है. 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी घोषित की थी, उस समय सारे विपक्ष के नेता जेल चले गए थे, लेकिन बाल ठाकरे एक ऐसे नेता थे जो इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो गए. उस समय कई लोगों ने टोंट किया कि बाल ठाकरे इंदिरा गांधी के पक्ष में, लेकिन बाल ठाकरे की इमेज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और उनकी शिवसेना और उनके समर्थक उनके साथ पूरी तरह से जुड़े रहे. तो इस पोस्टर वार का उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. असली और नकली शिवसेना की लड़ाई में अब की बार ठाणे का अहम योगदान रहने वाला है. ठाणे को कभी अविभाजित शिवसेना का किला माना जाता था. बाला साहेब ठाकरे के दौर से लेकर अब तक इस इलाके में शिवसैनिकों का दबदबा रहा है, मगर अंतर यह है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में इलाके की कमान आनंद दिघे के हाथों में थी. आनंद दिघे को मानने और सम्मान करने वाले लोगों का आज भी बहुत बड़ा वर्ग इस इलाके में है. एक समय में आनंद दिघे को ठाणे का ठाकरे भी लोग कहने लगे थे. और ये दिघे ही थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को ठाणे में एक नेता के रूप में स्थापित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. वक्त बदलता गया और शिंदे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए. आज हालात यह है कि शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है. एक का मुखिया एकनाथ शिंदे हैं, तो वहीं दूसरे की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में है. दोनों की अगुवाई में उनकी पार्टी एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, जिसका नतीजा शिंदे के पक्ष में रहा है. हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में ठाणे जिले की 3 लोकसभा सीटों में से कल्याण और ठाणे 2 सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जीत मिली थी, जबकि एक सीट भिवंडी पर शरद पवार की एनसीपी ने कब्जा जमाया. ठाणे और कोंकण जोन को मिलाकर बात करें तो इस क्षेत्र के तहत आने वाले 6 सीटों में से एनडीए में शामिल बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को 2-2 सीटें मिली थी. वहीं अजित पवार की एनसीपी भी एक सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, यानी 6 में से 5 सीट एनडीए के खाते में गई. लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला. हालांकि शरद पवार की एनसीपी को एक सीट जरूर मिल गई. वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए के हिस्से में जहां 47.8% वोट आए, तो इंडिया अलायंस को 38.1% वोट मिले. एकनाथ शिंदे पिछले 2 दशक से वहां सरकार से लेकर संगठन से लेकर के नगर सेवक, महापौर, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत काम किया है. व्यक्तिगत लोगों से उनके संबंध है, संगठन पर उनकी रिपोर्ट पकड़ है. ठाणे महानगर पालिका की पूरी सत्ता, हालांकि अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन जब तक सत्ता थी करीब 60 से ज्यादा नगर सेवक उनके साथ हैं. ठाणे के अगल बगल के जिलों की बात करें तो कल्याण में उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे सांसद हैं. नई मुंबई में थोड़ी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वहां गणेश नाइक का वर्चस्व रहा है. कभी गणेश नाइक शिवसेना में हुआ करते थे, बाद में बगावत करके वो उद्धव ठाकरे के साथ गए और फिर वो लौट करके एनसीपी में आए, इस समय बीजेपी में है. तो पर्टिकुलर शिवसेना ठाणे की बात करें तो वहां पर अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मजबूत पकड़ है. ठाणे और कोंकण महाराष्ट्र का वो जोन है जिसमें ज्यादातर शहरी इलाके आते हैं. चूंकि इन इलाकों में अर्बन वोटर ज्यादा प्रभावी रहता है, जिस वजह से इन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ भी मजबूत मानी जाती है. ऐसे में बीजेपी का जब अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन था, तो इस इलाके में दोनों मिलकर एक छत्र राज करते थे. बीते विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके का प्रभाव दिख चुका है.
ठाणे और कोंकण जोन में विधानसभा की कुल 39 सीटें आती। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब अविभाजित शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तब बीजेपी 13 सीटों पर लड़कर 11 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं 26 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना को 15 सीटें मिली थी, यानी इस इलाके की 2/3 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। जबकि कांग्रेस के साथ लड़ने वाली अविभाजित एनसीपी के हिस्से में 5 और कांग्रेस को 2 सीटें आई थी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे इस इलाके में न सिर्फ अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, बल्कि ठाणे से सीएम शिंदे के बहाने बीजेपी पर भी हमलावर रहे। ठाण्यातले भूखंड खातायत, मुंबईतले खातायत, अयोध्येमधले खातायत. अयोध्येमध्ये सुद्धा एक आदर्श घोटाळा झालाय, पण शंकराचार्य सुद्धा चिडलेले आहेत आणि त्यांनी स्वतः सांगितलं की केदारनाथ मंदिरामधलं जवळपास 250-250 किलो, आता तर म्हणतात काही जण 500 किलो सोनं गेलं कुठे. म्हणजे तुम्ही आमच्या मंदिरातल्या देवाचं सोनं सोडत नाहीत, मंदिराच्या आजूबाजूच्या जागा सोडत नाही. तिकडे सुद्धा वाराणसीमध्ये अनेक मंदिरं पाडले. पटलेली माणसं त्या अयोध्येमधली जमीन लोढा खातोय, रामदेव बाबा खातोय, सगळे खातायत. आणि आम्ही आपले जय श्रीराम आणि हे विचारणार केम छो, तो भाजप मुक्त राम अयोध्येवासियांनी करून दाखवला. ठाणे कोंकण जोन की गणित को देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना के गठबंधन को इस जोन में तकरीबन 65% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के खाते में महज 16.3% वोट आए थे। हालांकि अब की बार के विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो शिवसेना यूबीटी गुट के कार्यकर्ताओं का दावा है कि ठाणे शिंदे का नहीं बल्कि उद्धव की शिवसेना का गढ़ है। थाने की बात करें तो थाने को शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कुछ दिनों से ये एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाने लगा है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो हमारा ही थाने का ही गढ़ है, शिंदे साहब का तो गढ़ नहीं है। ये तो चुरा के लिए है और रहेगा तो उद्धव साहब का ही गढ़ रहेगा। ये धर्मवीर दिगे साहब का गढ़ है, ये किसी ने किसी को चुराने का ये भी नहीं है और चुरा भी नहीं सकते। धर्मवीर आनंद दिगे साहब ये उनका बाल किला है ठाणे का और वही रहेगा, और शिंदे बिंदे का कुछ का नहीं रहेगा। इस बीच ठाणे में उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा भी काफी चर्चा में। विरोधियों ने ठाणे की सड़कों पर उद्धव ठाकरे का पोस्टर लगाकर उन्हें बाला साहब ठाकरे के विचारों के खिलाफ बताया। पोस्टर्स के जरिए उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए गए हैं कि वो शरद पवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने घुटने टेककर नतमस्तक हो गए। हालांकि इन आरोपों से इतर उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले और पार्टी के सांसद संजय राउत ने उद्धव के दिल्ली दौरे को महाराष्ट्र का अभिमान बताया। माननीय उद्धव साहेब 3 दिवस दिल्लीत होते, अभिमान वाटावा महाराष्ट्राला असा त्यांचा दिल्लीचा दौरा झाला। देशाच्या राजधानीमध्ये उद्धवजींचं जेव्हा आगमन झालं तेव्हा अहमद शाह अब्दाली हा घाबरून त्याच्या घरातच बसला होता। कोणी बाहेर नाही पडले, पण त्यांच्यासाठी दिल्लीच्या जनतेनं, दिल्लीच्या राजकारण्यांनी जे उद्या भविष्यात सत्तेवर येणार आहेत त्या सगळ्यांनी त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट अंतरलं होतं। तुम्ही काय सांगता? हे सकाळी कोणतरी म्हणत होते ते कशाला गेले दिल्लीत? तुमची कबर खणायला आम्ही दिल्लीत गेलो होतो उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली, तुम्हाला गाडायला आम्ही दिल्लीत गेलो होतो आणि तुम्हाला आम्ही गाडल्याशिवाय राहणार नाही। हे जातात दिल्लीत, त्यांना भेट तरी मिळते का? मोदीच्या त्या गवतावर बसतात, पांढऱ्या पॅन्टवर गवत लावून परत येतात पाठीमागे असं येतात। बघा तुम्ही, जाताना पॅन्ट स्वच्छ असते, येताना सगळे गवत तिथं लागलेलं असतं असं पाठीमागे। आम्हाला माहिती आहे दिल्ली काय, तुम्ही आम्हाला दिल्ली शिकवू नका। शिवसेना प्रमुखांच्या कृपेने आमचं अख्खं आयुष्य दिल्लीमध्ये गेलंय। दिल्ली आम्हाला सांगू नका तुम्ही, आणि तुमच्या पोराबाळांना दिल्लीत पाठवायचं काम सुद्धा उद्धव साहेबांनीच केलं लायकी नसताना।